ना कि रखता है 15 मिनट और 5 मिनट का ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, अभी मार्केट में अगर आपको ट्रेंड ही देखना है तो मॉर्निंग का जो अगर 2 दिन का 3 दिन का ट्रेंड देखोगे एक बार तो एक आइडिया जरूर मिलेगा कि मार्केट ने जैसे स्विंग को अपसाइड क्रॉस किया है तो मार्केट ने क्या किया, हमारे लिए बुलिश स्ट्रक्चर हो गया। तो मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टाइम फ्रेम, चाहे वो 15 मिनट का आप फॉलो कर रहे हो इंट्राडे में, 15 मिनट बहुत ही आइडिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर और गया और एक हाई, नया हाई बनाया। ठीक है, नया हाई बनाने के बाद मार्केट ने ये एक टॉप बनाया है। ठीक है, अगर इस टॉप को आप पीछे देखोगे तो उस टॉप में भी आप देखोगे कि मार्केट में जो बड़ा स्ट्रक्चर है, मार्केट का जो बड़ा स्ट्रक्चर था वो डाउन था, पहले डाउन था। लेकिन जब मार्केट ने इस स्विंग को यहाँ से ऊपर की तरफ क्रॉस करना शुरू किया तो मार्केट में एक बुलिश स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। अब जब मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो हमारी जो पहली डिमांड है कि जिस जो भी स्विंग मार्केट का स्ट्रक्चर तोड़ता है ऊपर की तरफ वो स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये स्विंग मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस स्विंग ने इतना प्रेशर दिया है मार्केट को ऊपर की तरफ कि ये स्विंग निकाला है मार्केट, राइट। उसी तरीके से मार्केट का ये स्विंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है मार्केट का स्विंग? क्योंकि इस स्विंग ने इस मार्केट को अपसाइड ब्रेक किया हुआ है। तो इसलिए हम जब लेवल निकालते हैं तो लेवल में हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसे ही मार्केट ने कल यहाँ से यहाँ पे इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया हुआ था, बहुत अच्छे से ब्रेक किया हुआ है। इवन आप कहोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग था मार्केट का क्योंकि इसने अपसाइड तोड़ा था, लेकिन क्या किया, मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ है सेल साइड की, मार्केट ने इसको पूछा तक नहीं है। मे भी एक रीजन हो सकता है कि कल एक्सपायरी था, पर इतना भी ऐसा नहीं था कि यहाँ पे मार्केट कोई रिएक्शन दिखाए ही ना। तो आज जब भी मैंने ट्रेड लेने की सोची थी, जितने लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं देखेंगे कि मार्केट में करीब करीब जब यहाँ पे पहुंचा था तो मैं बहुत जिद्दी हो गया था मार्केट में कि मुझे यहाँ सेल लेना है। आप आप ये देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ से बंद हुआ था, क्लोज हुआ था, देखोगे इस लेवल से मैंने बाई के लिए सोचा था, राइट। यहाँ से मैं ज़्यादा एग्रेसिव शॉट नहीं गया था क्योंकि मार्केट कभी आपको देखोगे तो मार्केट ऐसे ही जाता है। ठीक है, अगर मार्केट यही चीज़ फॉलो करेगा तो इस तरह से मार्केट जाएगा। अगर ऊपर भी जाएगा तो मार्केट में एक करेक्शन आएगा, मार्केट में फिर अपसाइड मार्केट जाएगा, करेक्शन आएगा, अपसाइड जाएगा। तो मार्केट का ये नेचुरल बिहेवियर है मार्केट में। और जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो आपको ध्यान रखना होता है कि मार्केट में आप मेन ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हो या करेक्शन को ट्रेड कर रहे हो। तो मेरे लिए जब भी मार्केट यहाँ इस स्विंग को तोड़ने के बाद जब मार्केट ने नीचे की तरफ तोड़ा था तो उसके बाद जब ये स्विंग बना था, ये स्विंग अब मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट में ये जो स्विंग है वो अब वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि मार्केट में जब तक ये पूरा ऊपर की तरफ ये स्विंग निकाल नहीं देता तब तक मार्केट में ये स्विंग वीक है। और वीक है तो इसे जाना होगा। तो इस तरीके से जब मार्केट में देखोगे आप, डे एंड होते होते इस मार्केट ने ये स्विंग निकाल दिया। ये तो आप एक ट्रेंड को एनालिसिस करने का आइडिया बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कैसे एक ट्रेंड को आप एनालिसिस कर सकते हो। आप इसको क्लियरली देखोगे मार्केट में, आप देखोगे तो ये स्विंग इतना इंपॉर्टेंट था तो हमने क्यों नहीं मार्क किया? अगर मार्क किया, देखो एक बार जैसी मार्केट इससे नीचे गया है तो ये हमारे लिए की जोन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मार्केट ने इसको बहुत कन्विंसिंग, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डाउन साइड कट किया है इसको मार्केट ने। अब मार्केट ने यहीं पर रेजिस्टेंस लेना शुरू किया है। अगर आप निफ्टी का चार्ट भी देखोगे कुछ इसी तरह का चार्ट उसमें भी दिखेगा। ठीक है, मैंने मेजर स्विंग्स लिए हैं। अब ये देखिए ये स्विंग्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये जब मार्केट यहाँ पे जाएगा तो मार्केट को यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि मार्केट यहाँ से लौटना चाहता है या मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहता है। तो इनको मैं बोलता हूँ मेक एंड ब्रेक पॉइंट। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ट्रेडिंग में काम आती हैं। आप देखोगे इसी चीज को 5 मिनट में देखोगे। आज जब मार्केट में ये स्विंग टूटा था तो कल ये स्विंग टूटा था तो पहला बिहेवियर, पहला सेंटिमेंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि मार्केट नीचे कितना जा सकता है।
जब नीचे कितना जा सकता है आपको ये डिसाइड करना होगा, तो आपको देखना है सीधे लेफ्ट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको देखोगे सार बाइंग कहाँ से आई है, बायर कहाँ से ओवरटेक कर रहे हैं इस मार्केट को, तो देखोगे आप इस जगह से मार्केट में एक अच्छी बाइंग आई है, राइट। जब ये मार्केट में देखोगे आप बाइंग आई है, तो यहाँ से मार्केट को कम से कम थोड़ा बहुत रिएक्शन देना चाहिए, ये हमारा प्रोडिक्शन है। और मार्केट भी यही कहता है कि जब किसी स्विंग को तोड़ता है तो मार्केट एक बार करेक्शन करता है। तो करेक्शन किसकी वजह से आता है, क्योंकि कुछ बाइंग पॉइंट होते हैं मार्केट में जहां बायर्स को मौका देता है मार्केट। तो ये बाइंग का पॉइंट था, यहाँ पे मार्केट को मौका देना चाह रहा था। तो इस अपसाइड को जैसे जैसे ये मार्केट अपसाइड गया, उस मार्केट में हम क्या चीज देखते हैं, दो चीजें देखते हैं कि मार्केट किस तरह से ऊपर जा रहा है और किस मोमेंटम से जा रहा है और कहाँ अब ये होल्ड ले सकता है। अगर मार्केट में ये यहाँ पे जो ये बाइंग करके गए थे, अगर ये ऐसे ही रिएक्शन मार्केट देता तो हम कहते हैं मार्केट बहुत स्ट्रांग है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, निफ्टी डे के हाई को भी क्रॉस करने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि जैसे जैसे मार्केट ने ये जो साफ फॉल दिखाया था, इसके इसके आसपास देखोगे आप, तो मार्केट यहाँ से लेके एक सेल ऑफ दिखाता है, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम है इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे टेक्निक्स हैं इस मोमेंटम को पढ़ने के लिए। मैं मोमेंटम ज़्यादातर 1 मिनट में पढ़ता हूँ, तो 1 मिनट में जो मोमेंटम दिखता है वो किसी चार्ट में नहीं दिखता है। मेरे लिए 1 मिनट का चार्ट मोमेंटम रीड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आप मोमेंटम 3 मिनट में पढ़ सकते हो, 5 मिनट में पढ़ सकते हो, लेकिन मोटा मोटा हम बात कर रहे हैं कि मार्केट के स्ट्रक्चर की। अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ से टूटा है तो हम सेंटिमेंट कैसे बनाएं। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट ने इसको तोड़ा है, तो जो बाइंग होगी वो शॉर्ट टर्म बाइंग होगी। शॉर्ट टर्म मीन्स होता है कि अब करेक्शन कभी भी ऐसा तो होगा नहीं बी से रिकवरी हो जाएगी। तो करेक्शन होगा, कितना होगा, 50% होगा, 30% होगा, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मोमेंटम। अपसाइड कितना मोमेंटम जा रहा है और दूसरा इंडेक्स कितना साथ दे रहा है इस चीज का, वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इन चीजों का हम बहुत ही ध्यान रखें। तो आज भी क्या हो रहा था, जब मार्केट ऊपर जा रहा था, जब मार्केट क्या करता है, देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, मार्केट ऊपर या नीचे जाने से पहले अच्छे से एक्यूमुलेट होता है। अब मार्केट में देखिए एक रेंज बना रहा था, सबको लग रहा था कि मार्केट में क्या होगा, एक रेंज बनेगी और रेंज के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। इस ब्रेकआउट में बहुत सारे लोग गए हैं, ठीक है, बहुत सारे बाई साइड की पोजीशन बनी हुई हैं। और इस जगह पे मैंने आपको टेलीग्राम मेरा देखिएगा, वहां पे सेल पोजीशन ली थी और आप सबके साथ मैं लाइव था। तो यहाँ पे सेल पोजीशन लेने का मतलब ये था कि मार्केट में मैं ये समझ रहा था कि मार्केट में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, उसके बाद मार्केट में ट्रैप आता है, यानी मैनिपुलेशन होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है मार्केट इस तरीके से। तो ये सेटअप आपको हर जगह दिखेगा। अब इन सेटअप्स को आप अपने अकॉर्डिंग कैसे मैनेज करते हैं वो देखने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे था, यहाँ से उसने करेक्शन दिया है, सबका सेंटिमेंट बाय का था, तो डेफिनेटली यहाँ से सेल जब करेंगे तो ये अग्रेसिव सेल आएगी, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है। अगर इसी वक्त आप अगर निफ्टी को देखोगे, अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी का चार्ट क्या होगा, इस ब्रेकआउट में निफ्टी का चार्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा, मैं देखूंगा नहीं फिर भी, लेकिन मुझे ये आइडिया है कि निफ्टी कुछ ऐसा कर रहा होगा डे हाई पे। तो इस तरीके से हम मार्केट के जो मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट कितना जा सकता है और क्यों जा सकता है। जब यहाँ से रेजिस्टेंस लेना शुरू किया, मैंने एक बात बताई थी आपको कि वहाँ जब हम लाइव टेलीग्राम पे चल रहे थे तो मैंने बोला था कि निफ्टी एक झटका दे सकता है, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा बहुत स्पेस था, निफ्टी थोड़ा सा और ऊपर जा सकता था, उसके बाद एक मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता था, जो मोमेंटम आया है। जैसी डे का नीचे का क्रॉस हुआ तो ये जो ट्रेंड था वो कंटिन्यूशन ट्रेंड में चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, मार्केट के बिहेवियर को देखोगे तो मार्केट में क्या होगा, एक करेक्शन और आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर करेक्शन आएगा। अब करेक्शन कहाँ से दे रहा है, इंपोर्टेंट जोन से देगा। जहां पे जहां पे मार्केट में करेक्शन देने वाला होगा वहां पे देगा। कहाँ देगा, जहां पे आपको साफ सेलिंग दिख रही है, साथ बाइंग दिख रही है। तो वो पॉइंट ऐसे होते हैं मार्केट में
कि कहाँ से हमें सेल करना है, कहाँ से हमें बाय करना है। आज जाते जाते एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, क्योंकि ये खाली ट्रायल के तौर पे मैंने यहाँ पे वेबिनार, ये जो छोटा सा वेबिनार किया था। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट में हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। जब भी मार्केट में कोई स्विंग ब्रेक होता है, मान लीजिए यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, इस स्विंग स्विंग को ब्रेक किया है, एक लो बनाया, कल इस लो को तोड़ देता है, मान लीजिए मार्केट इस लो को तोड़ देता है, तो मार्केट में दो चीजें होती हैं। मार्केट मार्केट ने क्या किया, इस स्विंग को तोड़ा है, अब हमारे लिए ये लो, ये हाई है और ये लो है। जब जब मार्केट हमारे साइड आएगा, यानी हमारे ऊपर की साइड आएगा, तो हम सेल का सोचेंगे। कब तक, जब तक ये स्विंग टूट नहीं जाता, क्योंकि अब ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग क्या है, हाई है। स्ट्रॉन्ग हाई क्यों है, क्योंकि इसने पिछले स्विंग को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आया है। ठीक है। अब जब हम इस जोन पे दोबारा मार्केट आता है, तो हम सेल की प्लानिंग करते हैं। जब जब मार्केट डिस्काउंट जोन पे आएगा, तो हम बाई की प्लानिंग करते हैं एज पर ट्रेंड। इस केस में क्या है, जब जब मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम सेल की प्लानिंग कर रहे हैं, और नीचे बाई की प्लानिंग हम शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, और उसके बाद मार्केट नीचे जा रहा है। अब ये देखिए, इस तरीके से मार्केट के ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं। और इस ट्रेंड को एनालिसिस करने का अगर आपको और कोई तरीका आपके साथ तरीका आपके पास है, तो आप कर सकते हो इस्तेमाल। क्योंकि आप देखोगे, अगर ट्रेंड में देखोगे आप, तो 50 ईएमए भी आप ले सकते हो। 50 ईएमए में देखोगे तो 50 ईएमए कुछ इस तरह से चल रहा होगा, तो 50 ईएमए से भी आप आइडिया लगा सकते हो, 20 ईएमए से आइडिया लगा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द कौन से टाइम फ्रेम को आप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। होपफुली आप लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा, राइट। तो किसको अगर अभी जो भी ऑनलाइन था नहीं था, इट डजेंट मैटर, आई वाज जस्ट चेकिंग दिस। अगर आप लोग को और भी डिटेल कुछ जानना है, डेफिनेटली इन फ्यूचर हम कुछ वेबिनार करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। और तो यही ट्रेंड एनालिसिस का सबसे अच्छा तरीका है। बाकी आप लोग जब नेक्स्ट मीटिंग में हम आएंगे, समझेंगे कि ट्रेंड को और अच्छे तरीके